आप बुखारी उठा लें, वो मौता की जंग हो रही थी कहाँ? अर्ज़ रूम पर। कहाँ हो रही थी? अर्ज़ रूम पर। मक्का मदीना से वो 1 माह घोड़ा स्पीड से दौड़े ना, 1 महीने बाद 24 घंटे घोड़ा दौड़े, 1 महीने बाद घोड़ा वहां पहुंचता है। ठीक है, वहां हो रही जंग। ये बुखारी उठाएं, मुस्लिम उठाएं, इसमें ये वाकयात मौजूद है। मैं बताना ये चाहता हूं, ये शान आका अलैहिस्सलाम की, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस में हमेशा से ही थी। लिहाजा मुमकिन नहीं है कि आपके विसाले ज़ारी के बाद ये शान खत्म हो जाए। जंग वहां हो रही है और आका अलैहिस्सलाम मदीना में बैठकर बता रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे सिपा सलार, उसमें हजरत जाफिर तैयार थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, और चौथे नंबर पर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार आई थी जिसमें उनकी टोपी गिर गई थी, जिसमें आका का बाल था, फिर टोपी डाली, फिर दोबारा हमला किया और जंग को फतह कर दी। ये उस जंग की बात कर रहा हूं। आका फरमाते हैं ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब अलम, अब झंडा हजरत जाफिर तैयार के हाथ में। फिर कुछ देर के बाद फरमाया कि वो भी शहीद हो गए। अब तलवार, आप जो तलवार और झंडा है वो अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में। फरमाया वो भी शहीद हो गए। और एक रिवायत में आता है अब जो झंडा और तलवार है वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में है झंडा। तब झंडा किसके हाथ में था? खालिद बिन वलीद के हाथ में। और एक रिवायत में यह था कि अल्लाह इनके हाथ में जंग फतह फरमा देगा। एक वक्त में वाक़या हो रहा है जमीन के ऊपर, सहरा, हजारों सहरा है, हजारों दीवारें हैं, सारी दीवारों को चीर कर निगाहे मुस्तफा होने वाला वो वाक़या पूरे तरीके से बयान कर रही है कि नहीं? बोलिए, क्या दलील है किसी बंदे के पास कि विसाले ज़ारी के बाद ये शान खत्म हो गई है? कि कुरान का अटल कायदा है। कुरान कहता है आका की शान के बारे में, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। पहली घड़ी में आका अलैहिस्सलाम फरमाए कि अल्लाह ने ज़मीन के मशारिक़ और मगारिब समेट के मेरे सामने रख दी। विसाल ज़ारी से पहले हुजूर फरमाए ज़मीन मेरे सामने मिसले हथेली है, जो हो रहा वो भी देख रहा हूं, जो होने वाला वो भी देख रहा हूं। और विसाल ज़ारी के बाद ये शान खत्म कैसे हो सकती है? कुरान कहता है आपकी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। आपके ऊपर वफात का तशरीफ लाना, अल्लाह की कुर्बानियों की तरफ आपका जाना था, इससे आपकी अजमत और शान कम नहीं हुई। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम विसाल ज़ारी में, यानी चले आसान लफ्जों में, जमीन पर ऊपर हुजूर चला करते थे, तो कब्र के हालात हुजूर बताते थे कि नहीं? इस पर हदीस बुखारी मुस्लिम में है कि नहीं? तो ये कैसे कहना कि ये मुमकिन ना होगा कि हुजूर कब्र में हो और ऊपर वाले हालात हुजूर की नज़र से ओझल हो जाए? ये शाने अल्लाह ने अता की है। लिहाजा गुलामों को चाहिए कभी किसी के शैतानत की तरफ ना आए, कभी किसी बंदे के जो ना घेराव में मत आए, किसी की तकरीर के उलझन में मत आए। जब बारगाह मुस्तफ़ा में जाए तो जुनून तबा के साथ कि मैं कब्र मुस्तफ़ा पे हाज़िरी नहीं देने जा रहा हूँ, मैं रूहानी तौर पे बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी देने जा रहा हूँ। वहाँ जाकर दुआ की सूरत में बारगाह मुस्तफ़ा में अपने दुखड़े सुनाऊंगा, उनकी ज़ात को वसीला बनाकर अपने रब से मांगूंगा मेरा रब मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हुजूर से अपनी शफाअत की मोहर लगवाऊंगा, तलब करूंगा, सालू का जाकर कहूंगा सालू का शफा गए या रसूल अल्लाह, आका मुझे अपनी शफाअत में लिख ले। ये तलब करूंगा हुजूर की कब्र पर। और ये अकीदा कोई शिरक नहीं है। जिनको शिरक लगता है उनकी मर्जी, हमें नहीं लगता, हम तो अमल करते हैं इस पर। क्यों? 1400 साल में अकीदा ही यही था। आका की बारगाह में शफाअत तलबी की जाती है, की जाती थी, की जाती है, की जाती रहेगी। और ये राज जब क़यामत का दिन आएगा तो गुनाहगार जिस तरह शफाअत मुस्तफा का शिकार होकर दोज़ख से निकल निकल के जन्नत में जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा शफाअत मुस्तफा की अज़मत का आलम क्या है।